हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज कुंवर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आंतरिक बल यानी एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप पहले वो वीडियो देखिए। फिर है बाह्य बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में आज जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाह्य बल क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। जो बाह्य बल होता है, बाह्य बल वह बल होता है जिससे कि पृथ्वी की जो अपर सरफेस है यानी ऊपरी सतह है जिस पर हम खड़े हैं, उस पर जो है कुछ फिजिकल चेंज आता है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य बल कहते हैं। वो कई प्रकार से हो सकता है। वो जो है वो नदियों के कारण यानी रिवर के कारण हो सकता है, ग्लेशियर के कारण हो सकता है, वो जो है तुम्हारे विंड के कारण हो सकता है, वो कई प्रकार से हो सकता है। तो आज हम जो है इनके बारे में सीखेंगे कि ये कौन कौन से बल हैं जिनके कारण जो है पृथ्वी की जो ऊपरी सतह यानी अपर सरफेस है उस पर चेंज आते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। उसमें सबसे पहले जो है हम सीखेंगे रिवर के बारे में कि रिवर से जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह में यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, कौन कौन से फिजिकल चेंज आते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिवर जो है कितने प्रकार का जो है यानी कौन कौन से एक्शन करती है यानी कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसमें नंबर 1 आता है जो रिवर, या तो जो है रिवर जो है क्या करती है, कटान करती है, और या क्या करती है, जो अपने साथ मटेरियल है उसको क्या करती है, जमा करती है। यानी या तो अपक्षय करती है, या अपर्दन करती है, या निक्षेपण करती है। सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे पहले जो है जानेंगे अपक्षय के बारे में यानी वेदरिंग के बारे में। अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग जो होता है, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाए, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। यानी सपोज ये कोई पर्वत है, ये पर्वत टूटा, ये टूट गया, अभी ये कहीं गया नहीं, ये टूटने, इसके टूटने को अपक्षय बोलते हैं यानी वेदरिंग बोलते हैं। यानी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक यानी पर्वतों या चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, वो वेदरिंग कहलाता है। समझ में आया इतना। अब जो है ये क्या कहता है, अपर्दन क्या कहलाता है यानी इरोजन क्या कहलाता है, उसके बारे में जानो। इरोजन क्या होता है, जो वेदर्ड मटेरियल होता है यानी जो पहाड़ी का जो यानी चट्टानों का भाग टूटा हुआ है, उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, जब वो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, तो उसको क्या कहते हैं, इरोजन होता है। ये कई प्रकार से हो सकता है। ये पानी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, और जो है ये ग्लेशियरों के द्वारा हो सकता है। तो इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेदर्ड मटेरियल यानी जो टूटा हुआ चट्टानों के टूटे हुए भाग का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है, वो क्या है, इरोजन का। ये कई प्रकार से हो सकता है। नदी के द्वारा हो सकता है, ये जो है हवाओं के द्वारा हो सकता है, ये तुम्हारा जो है वो समुद्र के द्वारा हो सकता है, और जो है ये ग्लेशियरों के द्वारा हो सकता है। कई प्रकार से हो सकता है। और जो वेदरिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। ये दोनों क्लियर है, ठीक है। अब जो है दो ये हो गए, और एक है निक्षेपण। जब जो है नदी क्या होता है, नदी जो है जब इरोजन करते हैं, इरोजन क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेदर मटेरियल यानी टूटे हुए चट्टानों के टूटे हुए भागों का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है इरोजन कहलाता है। यानी एक जगह होता है, यानी जो टूटा हुआ मटेरियल है उसे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाना क्या कहलाता है, वो अपर्दन यानी इरोजन कहलाता है। अब जब इरोजन हो गया, तो अब जब नदी कहीं दूसरी जगह पे, नदी उस जो अपने साथ जो अवसाद यानी सेडिमेंट लाया है यानी अवसाद लाया है, यानी जो मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह उसको जो है कहीं जाके डिपॉजिट कर देगी, यानी कहीं जाके उसे छोड़ देगी, किनारे लगा देगी, तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं यानी निक्षेपण कहते हैं। वो क्या होता है, नदी का निक्षेपण। ये दोनों क्लियर हो गए। अब जानते हैं कि जो है नदी के अपर्दन या अपक्षय, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से कौन कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा है, यह है स्ट्रक्चर मेड बाय रिवर यानी रिवर के द्वारा बनाए गए संरचनाओं का, कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण रिवर के द्वारा होती है वो जान लेती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब जो सबसे पहले जान लेते हैं वी आकार की घाटी। नदी क्या करती है, नदी जो है वी आकार की घाटी बनाती है। वी आकार की घाटी क्या होती है, नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, यानी जब जो है हिमालय क्षेत्रों से निकलती है या पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, तो नदी क्या करती है, नदी का बहाव जो होता है, वो नदी की जो तीव्रता होती है यानी नदी के पानी की तीव्रता होती है, वो क्या होती है, बहुत तेज होती है, और जिससे कि वहां पे क्या हो जाता है,
वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद क्या होता है, उसका इरोजन हो जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है, नदी का जब जो है स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप के कारण जो है नदी जो है वो घाटी को काटती रहती है। तो इस प्रकार से नदी क्या करती है, इस प्रकार से नदी काटती रहती है और नदी यहाँ बहती रहती है, ये वाले एरिया में नदी बहती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वी आकार की घाटी, यानी वी शेप वैली। यानी पेपर में आता है कि वी शेप वैली किसके द्वारा बनाई जाती है, वी शेप वैली नदी के द्वारा बनाई गई एक क्या है, वो एक स्ट्रक्चर, एक संरचना है। ये क्लियर हो गया। अब जब नदी क्या करती है, नदी जब जो है यानी वर्टिकल, जब ऐसे में यानी लंबवत और क्षैतिज, यानी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और जो है वर्टिकल, जब इधर भी उतने ही काटा और जो है वो गहराई भी जो है वो इस हिसाब से, यानी वर्टिकल और जो है हॉरिजॉन्टल, जब जो बराबर जब इरोजन होता है तो उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वी शेप वैली कहते हैं। ठीक है। अब ये देख लो गॉर्ज और कैनियन, गॉर्ज और कैनियन भी एक प्रकार के वी शेप वैली होती है। पर जब गॉर्ज क्या होता है, जब नदी क्या करती है, जब नदी जो है वो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे में सीधे में ज्यादा काटती है, पर जो गहराई है वो गहराई कम काटती है। वो गहराई कम क्यों काटती है, कभी कभी क्या होता है कि जो नदी के जो क्षेत्रों में जो है कई हार्ड रॉक आ जाती है, यानी कठोर चट्टानें आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, नदी उन कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है और जो सॉफ्ट चट्टानें होती हैं यानी कमजोर चट्टानें उनको काट देती है। तो उससे कभी कभी क्या करता है, नदी ऊपरी भाग पर तो ज्यादा काट देती है, पर जैसे जैसे नदी जो है डेप्थ में जाती रहती है, नदी जो है वो कम से कम काटती है, तो क्या करती है, टी शेप वैली बनाती है। ये याद ना, शेप याद रखना, जब टी शेप वैली बनाती है तो उसे कहते हैं गॉर्ज, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गॉर्ज कहते हैं। समझ में आया इतना। ये गॉर्ज कहाँ का, आपको अगर इंडिया में बात करो, इंडिया में ये गॉर्ज कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है, और तिब्बत के पठार तिब्बत में जो है, तिब्बत से होते हुए जो है ये भारत में जो है प्रवेश करती है। कहाँ से, दिहांग गॉर्ज से। दिहांग गॉर्ज अगर आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट का, जो जहाँ से नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है जहाँ से ये इंडिया में प्रवेश करती है, तो वहाँ दिहांग गॉर्ज है। यानी दिहांग गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज क्या होता है ये पता है। दिहांग गॉर्ज से कौन सी नदी गुजरती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। समझ में आया इतना। और जो है सिंधु गॉर्ज, सिंधु नदी जो भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से। जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो उसमें सबकी नदी का ओरिजिन, वो कहाँ कहाँ से बहती है, उनकी कौन सी सहायक नदी है, वो सब हम जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में जो है उसको पढ़ेंगे। सिंधु गॉर्ज, ये तुम्हें याद नहीं करना, सिंधु नदी भी गॉर्ज से निकलती है। सिंधु गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज से कौन सी नदी निकलती गुजरती है, वो गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। इतना क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया। जब नदी ऐसे भी, गहराई भी और चौड़ाई भी जब बराबर काटती है तो वी शेप वाली बनती है। जब चौड़ाई ज्यादा और गहराई कम काटती है तो उससे क्या बनता है, उससे बनती है टी शेप वाली। टी शेप वाली को क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। और कैनियन क्या होता है, कौन कैनियन होता है, जो है जब नदी क्षैतिज और जो है बराबर काटती है। जब क्षैतिज कटाव भी यानी हॉरिजॉन्टल कटाव भी कम होता है, और गहराई भी जब जो है गहराई में भी जो है वो कटाव कम होता है, तो उससे जो है आई शेप वाली बनती है, उसे कहते हैं कैनियन। उसे क्या कहते हैं, उसे जो आई शेप वाली बनती है उसे कैनियन कहते हैं। और कैनियन का बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सॉरी साउथ अमेरिका बोल रहा हूं मैं, अमेरिका की एक नदी है, अमेरिका की यानी कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पर जो है वो ग्रेट कैनियन पड़ता है। ये जब हम जो है कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सब चीज उसके बारे में पढ़े। तो फिलहाल के लिए जो है हमें कौन कौन से शेप बनाते हैं वो तुम्हें याद होने थे। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है वाटरफॉल पे। वाटरफॉल क्या होता है, जैसे कि जब पर्वतीय क्षेत्रों से नदी निकलती है, पर्वतीय क्षेत्रों से नदी निकलती है तो कई बार क्या होता है, बीच में नदियों के नीचे जो है कठोर चट्टानें होती है, कठोर रॉक्स होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं। सपोज ये नदी बह रही है तो ये कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है, पर जैसे नदी आगे बढ़ती है, अगर यहाँ सॉफ्ट चट्टानें हैं, नदी इसको काटना शुरू कर देती है और यहाँ से जो है नदी जो है क्या है, एक ढाल बना लेती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको वाटरफॉल कहा जाता है, यानी जलप्रपात कहा जाता है। वो क्या होती हैं, जब कठोर चट्टानें ये ऐसी होती हैं और जब आगे जो है सॉफ्ट चट्टानें आती हैं, तो नदी जब वो सॉफ्ट चट्टानों को काट के एक जो है स्लोप का निर्माण करती है, तो उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं वाटरफॉल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब जो है आता है जलोढ़ शंकु यानी एलुवियल कौन। एलुवियल कौन क्या होता है, एलुवियल कौन के बारे में जान लो। जब नदी जो है, मैंने बोला अब ये होता है मध्यवर्ती, यानी जब मिडिल पार्ट में जब जो है नदी आती है, यानी जब जो है वो मैदानों की ओर जब नदी आती है तो उसमें जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर तो कहाँ के, ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र, जब नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जब नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में होती है तो ये वाले एरिया का निर्माण होती है, समझा। तो मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु क्या होता है ये जान लो। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से, ध्यान से सुनो, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों से मैंने क्या कहा, नदी क्या करती है अपने साथ जो है कई मिट्टी रॉक्स वगैरह जो है, जो कि जो वेदर्ड मटेरियल होता है, यानी जो इरोजन अपर्दन के द्वारा जो है, जो नदी जो है क्या करती है, वो जो मटेरियल अपने यानी अवसाद अपने साथ लेके जाती है। जैसे जैसे नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती है, तो मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, इसका स्लोप कम हो जाता है और नदी की क्या होती है, नदी की जो गति है, नदी जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र से नदी आ रही है, यहाँ तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है। जैसे मैदानी क्षेत्र में आते थे, मैदानी क्षेत्र में इसकी स्पीड कम होती है, जिसके कारण जो ये अपने साथ जो मिट्टी पत्थर वगैरह लाते हैं, ये किनारों पर क्या कर देते हैं, किनारों पर इनको क्या करना शुरू कर देते हैं, किनारों पर डिपोजिट करना शुरू, यानी निक्षेपण, इनका निक्षेपण उनको वहीं छोड़ना शुरू कर देती है। और उससे जो एरिया बनता है उसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। समझ में आया इतना। जलोढ़ शंकु क्या होता है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद जो अपने साथ वेदर्ड मटेरियल यानी अवसाद वगैरह सेडिमेंट वगैरह लाया है, उसको जब डिपोजिट करता है, जब उसको निक्षेपण करता है कहीं, उससे द्वारा बनेगी एरिया को क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। अब जब ये जलोढ़ शंकु का आकार बड़ा हो जाता है, जब ये जलोढ़ शंकु का आकार बड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख यानी एलुवियल फैन कहा जाता है। इतना क्लियर है, ये दोनों क्लियर हो गए। तो चलो आगे चलते हैं। अब यह है मेंड्रर क्या होता है। मेंड्रर क्या होता है, यह विसर्प, हिंदी में बोलते हैं विसर्प, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विसर्प, सांप की तरह सर्प यानी मेंड्रर यानी घुमावदार। इसके नाम से ही पता लग जाएगा तुम्हें। जब नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो नदी क्या होती है, नदी के भागों के एरिया में कई बार क्या होता है, आप अगर कभी मैदानी क्षेत्रों में नदी के किनारे किनारे घूमते चले जाओ, तो मैं देखता है कि नदी से में कहीं पर नदी सीधी है, कहीं पर नदी इधर को मुड़ जा रही है, आसानी से मुड़ जा रही है। वो क्यों होता है, कई बार जो है नदी जैसे यहां से आ रही है, अगर नदी के यहाँ पर एरिया में जो है क्या हो जाता है, नदी को तो कायदे से, नदी अगर यहाँ से आ रही तो नदी को तो इधर को बहना चाहिए। अगर सपोज इधर एक कठोर चट्टान आ गई, यहाँ पे एक हार्ड रॉक आ गई, तो नदी क्या कहती है, उसको काट नहीं पाती। क्यों नहीं काट पाती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नदी का जो स्लोप होता है वो कम होता है, उसकी तीव्रता कम होती है, तो वो तोड़ नहीं पाती है। तो वो क्या करता है, सिंपली अपना जो रास्ता है उस रास्ते को बदल देती है। तो उस रास्ते को जब बदल देती है तो उससे क्या होता है, उससे जो शेप बनती है, ये शेप, इसको बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विसर्प, विसर्प या मेंड्रर। इसके नाम से ही जैसे मेंड्रर के नाम से ही पता लग रहा है कि मेंड्रर यानी घुमावदार। समझ में आया इतना। अब विसर्प यानी सर्प से याद रख सकते हैं कि सांप के आकार, सांप जैसे सांप चलता है उस आकार के, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जब बहुत ज्यादा, अब मैंने बोला कि जैसे कि नदी मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, वो डिपोजिशन करती रहती है, यानी जो अपने साथ जो अवसाद लाए हैं, जो सेडिमेंट, जो रॉक्स, मिट्टी वगैरह है, उसको जो है अपने किनारों पर जो है वो जमा करती जाती है। और जमा करने के साथ जो है कई बार क्या हो जाता है कि वो जमा इतना ज्यादा हो जाता है कि नदी को दोबारा क्या करना पड़ता है, नदी को जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत जमा किया नदी ने, फिर इधर थोड़ा और ज्यादा जमा कर दिया, और ज्यादा जमा करते हैं, तो नदी को कई बार क्या करना पड़ता है, जब इतना जमा हो जाता था, नदी क्या करते थे, अपने जो है वो मार्ग को ही चेंज कर देती है। क्या कर देती है, जो उसने मार्ग बनाया हुआ है, जिस स्लोप पे वो बह रही है, जहां से वो बह रही है, जब उसके यहाँ पे जब मटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो नदी का क्या कर जाता है, स्लोप ही बदल देता है। तो जो ये झील बनती है, जो यहाँ पानी इकट्ठा रहता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोखुर। गोखुर यानी गाय की खुर की तरह, खुर यानी पैर की तरह, गोखुर झील भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं,
गाय की पैर की तरह है, तो गोखुर झील या ऑक्सबो भी बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ठीक है। और इसी को बोलते हैं छाड़न, छाड़न झील। इतना क्लियर है, छाड़न झील। ढंग से लिख देता हूं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गोखुर। गो मीन्स होता है गाय, गाय का खुर यानी ऑक्सबो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो है यानी या छाड़न भी बोलते हैं, छाड़न झील। पेपर में कई बार आता है छाड़न झील या गोखुर झील किसके द्वारा बनती है, तो नदी के द्वारा ही बनती है। इतना क्लियर हो गया, विसर्ग क्लियर हो गया। अब तटबंध यानी लेवीज, तटबंध देख लो। अब तटबंध में जो है क्या होता है, मैंने जैसे बोला सब ये डिपोजिशन बेस पे है, यानी नदी जब जो है वो मैदानी क्षेत्रों में आती है तो नदी के जो धीरे धीरे जो नदी जो है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंखों का निर्माण कर रही है, जब धीरे धीरे जो है ये अपने तट पर जो है वो इनको जमा करती रहती है। तो इनको जमा करने के बाद कई बार क्या हो जाता है, जैसे ये नदी बह रही है, ये क्या बह रही है, नदी बह रही है, इसके साथ जो मिट्टी पानी आ रहा है, मिट्टी पत्थर वगैरह आ रहा है, वो इधर डिपॉजिट करती रहती है, इसको इधर डिपॉजिट करते रहता है, अपने किनारों पर डिपॉजिट करते जा रहा है। तो कई बार जो है ये डिपॉजिट जब सालों तक चलता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्या होता है, एक बांधनुमा एक दीवार टाइप की बन जाती है। नदी के आसपास क्या एक मिट्टी की दीवार बन जाती है। उस दीवार को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है तटबंध। क्या जाता है, तटबंध या लेवीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तटबंध या लेवीज कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार तो ये जो है बन गया, सही दीवार बन गई, तो इसके जो इधर प्लेन बनाया है, तो इन प्लेनों में क्या हो जाता है, इन प्लेनों में जो है कई सालों तक जब जो है ये बनता है तो लोग यहाँ बसना शुरू कर देते हैं। लोग जो है लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ बसना शुरू कर देते हैं, अपने मकान वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। पर जब कई सालों के बाद क्या होता है, नदी का जब नदी में जो है पानी की मात्रा ज्यादा होती है, कई बार जब वर्षा ज्यादा हो जाती है तो क्या नदी का जो फ्लो है, फ्लो ज्यादा तेज हो जाता है और ये बांध टूटने शुरू हो जाते हैं। ये मिट्टी के बांध जो है टूटने शुरू हो जाते हैं और इस एरिया में या इन एरिया में क्या हो जाता है, पानी घुस जाता है, जिसके कारण क्या इन एरिया में क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। समझ में आया, इन एरिया में बाढ़ आ जाती है। और इस टाइप का एग्जांपल आपको कहां पर दिखने में, बिहार में। बिहार में क्या होता है, बिहार में जो कोसी नदी है, ज्यादातर बाढ़ जो कोसी नदी के कारण वहां पर जो कोसी के जो तटबंध बनाए गए हैं, वो तटबंध जो है वो जब उनके आसपास ऐसे जो है वो क्या हो गए, ऐसे लोग जो है उनके तटबंध के जो प्लेन थे उसमें बस गए। तो कई सालों बाद जब नदी में पानी ज्यादा बढ़े तो ये तटबंध टूट जाते हैं। ये तटबंध टूटने का इस एरिया में बाढ़ आ जाती है, जिस कारण आप जो है बिहार को कई बार न्यूज में देखते होंगे, बिहार के जो है वो गाँव में पानी घुस गया। तो उसका मेन कारण यही है, यानी कोसी जो नदी आती है, कोसी को क्या भी कहा जाता है, कोसी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शौक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। इतना क्लियर। और विश्व का सबसे बड़ा तटबंध कौन सी नदी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा तटबंध जो है वो वांगहो नदी, वांगहो नदी, वांगहो नदी। अगर मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है पता नहीं, पर ये चाइना में पड़ता है, इसको वांगहो ही कहते हैं। वांगहो कुछ ऐसी है। वांगहो नदी जो है चाइना में है और चाइना यह जो है विश्व का सबसे बड़ा तटबंध यानी लेवीज बनाती है। इसको इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको चाइना का यानी चीन का शोक किसको कहा जाता है, वांगहो नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्लियर, तटबंध क्लियर हो गया होगा। अब जो है एस्चुरी और डेल्टा, एस्चुरी और डेल्टा जो यहाँ पे है, एस्चुरी और डेल्टा को सुन लो। एस्चुरी क्या होता है, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। एस्चुरी को देख, कई नदी जब जो है ये होती है नदी के अंतिम एरिया में बनती है, जब नदी जो है समुद्र में मिलने वाली होती है तब इन दो चीजों का निर्माण होता है, एस्चुरी और डेल्टा। एस्चुरी जब नदी बहती है, नदी में जब यहाँ पे कठोर चट्टानें होती हैं, नदी अगर यहाँ पे सीधा जो है ये समुद्र है, ये क्या है, ये सी है, ये सी है और ये क्या है, ये नदी बह रही है। अगर नदी सीधे ऐसे ही जो है वो
समुद्र में चली जाती है, ये क्या है, ये रिवर है। तो इस वाले एरिया इसको बोलते हैं एस्चुरी। जब नदी बिना डेल्टा बनाए हुए सीधे ही सी में इस प्रकार चली जाती है, उसको इस आकृति को क्या बोलते हैं, इस आकृति को बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण। अब जब नदी जो है जैसे एस्चुरी का निर्माण भारत में कौन कौन सी नदी करते हैं, ध्यान से रखेंगे। जो नदी वेस्ट की ओर बहती है, वेस्ट की ओर मेन दो नदी कौन कौन सी हैं, एक तो ताप्ती नदी है और एक है नर्मदा नदी। ये दोनों याद रखेंगे, ये पेपर में बहुत बार आती हैं। एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, ताप्ती और नर्मदा नदी करती हैं। आप ठीक है, जब मैं नदी में पढ़ाऊंगा उस टाइम पे भी बता दूंगा आपको। अब डेल्टा का निर्माण जो है, डेल्टा जब नदी आती है, नदी जब अंतिम, ये सपोज ये नदी आ रही है, ध्यान से देखो, एस्चुरी को मिटाई देता हूँ। सपोज ये नदी आ रही है, ठीक है, नदी आ रही है, जब ये अपनी लास्ट में कई धाराओं में चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, कई धाराओं में चेंज हो जाती है, ठीक है। एक धारा इधर से जा रही है, एक धारा इधर से जा रही है, पर ये जो लैंड वाला एरिया, यानी ये जो जमीन का भाग जो इधर बच जाता है, ये बीच में मैं अगर रेड से दिखाऊं, ये जो रेड वाला पार्ट है, अगर आप देख रहे होंगे, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जमीन का एरिया जो है, इनको कहा जाता है डेल्टा। जब नदी क्या कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और दोबारा वो मिलती नहीं है, दोबारा वो धाराएं मिलती नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उस एरिया में जो बीच के भाग में बना हुआ है, जमीन का जो बीच का भाग, उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा भी दो मेन, वैसे तो डेल्टा 4 प्रकार के होते हैं, पर मेन जो डेल्टा 2 प्रकार के हैं वो है, एक चापाकार डेल्टा और नंबर दूसरा है पंजाकार, यानी पंजा के आकार का पंजाकार, यानी इस तरह जैसे तुम्हारा पंजा है ना, कोई अंगुली छोटी है कोई अंगुली बड़ी है, इस प्रकार के जो है उसे पंजाकार डेल्टा। और चापाकार डेल्टा क्या होता है, सारे बराबर इस तरह से, उसे चापाकार डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। मेन 2 प्रकार के डेल्टा होते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है, जो नदी जो है जो डेल्टा बनाते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसे क्या करें, जो सुंदरवन डेल्टा किस नदी पे बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी है, डेल्टा है। इतना क्लियर हो गया। ये था नदी के द्वारा जो है, जो क्रियाएं की जाती है, यानी नदी की जो फोर्स होता है उसके कारण कौन कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वो जो है इस प्रकार से है। होप सो आपको ये चीजें पसंद आई होंगी और जो है समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहा है, कोई भी चाहो छोटे से लेवल से अच्छे लेवल तक की जो है तैयारी कर रहा है, और जो है उसको जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो गेन कर पाए। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ जय हिंद।